Hello, good morning to all of you and thank you very much for watching my videos. देखिए जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने क्या कराया था, हमने कराया था पजेसिव केस कि पजेसिव केस को कैसे यूज कर सकते हैं। फिर मैंने बताया ऑब्जेक्टिव केस। आज बात करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। क्या होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? तो देखिए आप ये देखिए यहाँ से ये क्या लिखा है, माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर एंड इट्स। देखिए एक होता है सेल्फ, मैंने बताया था आपको सेल्फ लगाना, ठीक है। अगर ये माई है तो माई में सेल्फ लगा देना, ठीक है ना। माई में सेल्फ का यूज करना, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाता है, यही कहलाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है ना। माई सेल्फ हो जाता। आप याद रखिए सेल्फ जोड़ना है हमेशा, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। देखिए यहां से क्या लिखा है, अवर सेल्फ। अच्छा एक बात समझ लीजिए ध्यान से थोड़ा सा, देखो क्या होता है। अभी हमने ये सेल्फ लगाया, जैसे ये क्या है, वी क्या होता है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है। वी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर हमें प्लूरल ये वर्ड यूज करना है। तो देखिए कैसे यूज करेंगे, मैं आपको बताया कि कभी भी एक बात याद रखें, कभी भी एफ और एफ ई अगर होता है, कभी भी एफ या एफ ई होता है तो आप क्या करें, इन दोनों वर्ड को हटा के वीईएस लगा देते हैं, वीईएस लगा देते हैं। उससे क्या बनता, प्लूरल बन जाता है, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, हमने कह दिया यहाँ पर, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, हमने कहा लीफ। लीफ का मतलब पत्तियां होती हैं। अगर पत्तियों में आप इसको प्लूरल करना है तो आप क्या कर देंगे, वीएस लगा देना पड़ेगा आपको। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा लीव्स, ठीक है ना। जैसे हमने कहा वाइफ, पत्नी है यहाँ पर, अगर इसमें वीएस लगा दें तो क्या हो जाएगा, वाइफ्स, ठीक है। ऐसे ही हम कह सकते हैं नाइफ, नाइफ कह सकते हैं। देखिए यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, ठीक है ना। तो आज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में हमें डिस्कस करना है। देखिए यहां पर ध्यान से आप लोग, क्या लिखा है, ये अपना काम, अपना काम लिखा है। मैंने आपको बताया था ये जो चीज है अपना काम, ये क्या है, ये पजेसिव केस है, ठीक है ना। और ये खुद है, जो खुद वर्ड, यही क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। खुद जो वर्ड है ना, क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसको आपको यूज करना है किस तरीके से, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। देखिए मैंने बता रखा है तो है शो करता है प्रेजेंट, रही है, रही शो करता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो सेंटेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना। टेंस का नाम क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और ये एक्टिव वॉइस है क्योंकि वह अपना काम कर रही है, यानी कि काम करने वाला इसके अंदर है। हम इसको कह सकते हैं क्या है, ये एक्टिव वॉइस है। अगर ये एक्टिव वॉइस है तो हमने रूल पढ़ रखा है, बार बार पढ़ा है हमने, क्या लगाते, सब्जेक्ट लगाते। सब्जेक्ट क्या है, वह को क्या बोलते, शी बोलते, ठीक है ना। वह को शी बोलते, शी के साथ में क्या लगाते, इज लगाते। अब देखिए काम लगाइए, काम क्या हो रहा है, करना, करने को क्या बोलते हैं, डू बोलते, डू। उसमें क्या लगाना है आपको, आईएनजी, डूइंग। तो क्या हो जाएगा, शी इज डूइंग, वह कर रही है। अच्छा पूछो वह क्या कर रही है, अपना काम, ठीक है ना। वह क्या कर रही है, अपना काम कर रही है, अपना काम। तो आप जरा ध्यान से देखिए, शी के लिए, अपने लिए मैंने कहा था पजेसिव यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, हर वर्क, ठीक है ना। अपने को क्या बोलते हैं, हर बोलते, और काम को क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहां से शी इज डूइंग हर वर्क, वह अपना काम कर रही है। अब एक बड़े इसमें खुद, तो देखिए आप, यही क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है ना। यही क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो आप फोकस कीजिए। देखिए यहां पर क्या है, ये शी है, ठीक है ना। तो यहां पर ये शी है, तो शी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, हर सेल्फ। शी का ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कर लीजिए, इसको बात वही है, ठीक है ना। क्या होता है, हर सेल्फ होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हर सेल्फ, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं, इसके लिए आपने देखा कि ये इज है, इसमें आईएनजी है, इसने बताया क्या है, ये प्रेजेंट, आईएनजी ने बताया कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया। हर क्या है, यहाँ पर पजेसिव केस है। हर सेल्फ क्या है, ये रिफ्लेक्सिव केस है, ठीक है ना। आप इसको फोकस करें। देखिए भाई एक एग्जांपल और देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, वह लिखा है मैं अपने कपड़े खुद धो रहा हूं। तो देखिए अपने कपड़े, ये जो हो गया ये पजेसिव, ठीक है ना, पजेसिव केस हो गया। अब यहाँ पर खुद जो है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया आपके लिए, ये क्या है, प्रेजेंट, ये क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस। सेंटेंस टेंस का नाम क्या हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। मैं अपने कपड़े खुद धो रहा हूँ, काम करने वाला भी कोई है इसके अंदर, इसलिए हम क्या कहेंगे, ये एक्टिव वॉइस है, ठीक है ना। अब देखिए क्या लिखा है, मैं को क्या बोलते, आई बोलते, आई के साथ क्या लगाते, एम लगाते। काम क्या हो रहा है इसके अंदर, धोने का, धोने को क्या बोलते हैं हम, वॉश बोलते हैं। उसमें क्या लगाना है हमको, आईएनजी, वॉशिंग। क्या हो गया, आई एम वॉशिंग, मैं धो रहा हूँ। अच्छा आप क्या धो रहे हैं, अपने कपड़े।
आपने पता है ये पॉजिटिव केस है, अगर पॉजिटिव केस है तो ये वाला लगाते। आई के साथ में पॉजिटिव केस क्या होता है, माई, तो आपको क्या लगाना है, माई लगाना है। तो यहाँ पर हो जाएगा माई क्लोथ्स, ठीक है ना, माई क्लोथ्स, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, खुद। ये खुद जो है ना, यही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ये आई के साथ में क्या लगाते हैं, माई, क्या है इसका, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा माई सेल्फ, ठीक है ना। क्या हो गया, आई एम वॉशिंग माई क्लोथ्स माई सेल्फ। यहां से देखिए आईएनजी शो करता है प्रेजेंट को, आईएनजी शो करता है कॉन्टिन्यूअस को, एम शो करता है प्रेजेंट को, ठीक है। टेंस का नाम हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक। माई जो है पॉजिटिव केस है, माई सेल्फ जो है रिफ्लेक्सिव केस है। देखिए here are also two examples here. You can see that there are two example also here. क्या लिखा है कि तुम अपना प्रश्न खुद हल कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है ना, ये पॉजिटिव प्रोनाउन, पॉजिटिव केस हो गया, ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। आप समझ सकते हैं, को शो करता है प्रेजेंट को, रहे शो करता है कॉन्टिन्यूअस को, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया। तुम अपना प्रश्न खुद हल कर रहे हो, तुम ये क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसका मतलब ये एक्टिव वॉइस हो गया। अब देखिए बहुत इजी है मैम, तुमको क्या बोलते, यू बोलते, यू के साथ में क्या लगाते, आर लगाते, यू आर। अब लगाइए काम, काम क्या हो रहा है इसमें, हल करने का, क्या बोलते हैं, सॉल्व बोलते हैं। उसमें क्या लगाना है आपको, ING, सॉल्विंग, यू आर सॉल्विंग, आप सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा आप क्या सॉल्व कर रहे हैं, ये देखिए आप सॉल्व क्या कर रहे हैं, अपना प्रश्न, अपना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए अपने के लिए क्या लगाते हैं आप देखिए यहाँ पर यू है, तो यू ही ये है, इसका पॉजिटिव केस तो योर हो गया। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, योर लगा देंगे, योर। और क्वेश्चन को क्या बोलते हैं, क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या है, ये खुद, तो खुद को देखिए यू ये है। अब यू का क्या देखना है, रिफ्लेक्सिव केस क्या है, ये यू है, तो यू का रिफ्लेक्सिव केस क्या है, योर सेल्फ। तो हमको क्या लगाना है, यहाँ पर योर सेल्फ का यूज करना है, योर सेल्फ, ठीक है ना। देख लीजिए, तो देखिए क्या हो गया, यू आर सॉल्विंग योर क्वेश्चन योर सेल्फ। देखिए यहां से क्या है, ये बता रहा है प्रेजेंट को, आईएनजी बता रहा है कॉन्टिन्यूअस को, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। योर क्या है, पॉजिटिव केस है, और योर सेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव केस है। ओके, नेक्स्ट देखिए, हम इन परिस्थितियों का सामना खुद कर रहे हैं, तो हमको क्या बोलते, वी बोलते, वी के साथ क्या लगाते, आर लगाते। अब हमको क्या लगाना है, काम, काम क्या है, सामना करना, क्या बोलते हैं, फेस बोलते हैं, वी आर फेस। ई होता है, ई को हटाकर आईएनजी लगाते, वी आर फेसिंग, हम सामना कर रहे हैं। अच्छा हम किसका सामना कर रहे हैं, इन परेशानियों का, इन परेशानियों को क्या बोलेंगे, दीज प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। तो क्या हो गया, वी आर फेसिंग, हम सामना कर रहे हैं, दीज प्रॉब्लम्स, इन समस्याओं का, कैसे, खुद। तो हम के लिए क्या बोलते, हमको बोलते हैं वी, और वी का आपको क्या निकालना है, वी का निकालना है रिफ्लेक्सिव केस, क्या होता है, आवर सेल्फ। तो यहां पर क्या लगा देना आपको, आवर सेल्फ, ठीक है ना, ये होता। देखिए देयर आर आल्सो टू एग्जांपल्स हियर, यू कैन सी एंड सो वी विल ट्रांसलेट। ओके, क्या है कि तुम सब अपना समय बर्बाद कर रहे हो, इसने बताया प्रेजेंट, ये हो गया कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, तुम सब, एक बात मैं बता दूं आपको, यू जो ना होता है, यू एक ऐसा वर्ड है जो प्लूरल भी हो सकता है और सिंगुलर भी हो सकता है, ठीक है ना, और एंड सिंगुलर भी हो सकता है, ठीक है ना। आप लोग याद रखें, यू जो होता है वो क्या होता है, वो सिंगुलर भी हो सकता है, वो सिंगुलर भी हो सकता है, और यू प्लूरल भी हो सकता है, यू सिंगुलर भी हो सकता है और यू प्लूरल भी हो सकता है। कैसे, आप देखिए, आप समझिए इसको जरा ध्यान से, कैसे हो सकता है। मैं अगर आप लोग, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि आप मेरे से बात कर रहे हैं, तो आप मुझसे क्या कहेंगे कि आप हमें पढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि आप बहुत सारे हैं, तब भी तो आपसे यही कहूंगा ना कि आप पढ़ रहे हैं, या आप बोर्ड पर फोकस कीजिए। आप एक नहीं है, बहुत सारे हैं, फिर भी मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, आप ही बोल रहा हूँ। तो याद रखें, यू जो होता है वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। और वैसे ही याद रखें एक चीज और, कि अगर यू सिंगुलर है, अगर यू सिंगुलर है तो आप लगाएंगे योर सेल्फ। लेकिन अगर यू प्लूरल है तो आपको लगाना होगा योर
सेल्फ्स। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, इस बात को आपको फोकस करना पड़ेगा। तो यहीं पर देख लीजिए तुम सब, अगर तुम सब आया तो इसका मतलब ये हो रहा है कि बहुत सारे हैं। ठीक है, बहुत सारे हैं। तो देखिए तुम सबको क्या बोलेंगे, यू ऑल, यू ऑल। उसके बाद लगाइए आर, यू ऑल। देखिए आपने यू लगाया, ऑल, यू ऑल लगाया तुम सबके लिए, उसके बाद आपने आर लगा दिया। वेस्टिंग, वेस्टिंग का मतलब बर्बाद करने से होता है। क्या बर्बाद कर रहे हैं, अपना टाइम, तो अपना टाइम के लिए क्या जाएगा, योर टाइम हो जाएगा। फिर बाद में क्या है, ये खुद जो है वो रिफ्लेक्सिव क्या है, प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब देखिए यू है, यू, तो यू के साथ में क्या लगाएंगे आप, ये यू रहा, क्या लगाएंगे, योर सेल्फ, क्योंकि ये बहुत सारे हैं इसलिए हम क्या लगाएंगे, योर सेल्फ लगा देंगे। ठीक है, ये वाला लगा देंगे। आपको ध्यान रखें, ज्यादा लोग हैं तो आप क्या लगा देंगे, योर सेल्फ लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, योर सेल्फ। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है। तुम अपना गांव छोड़ रहे हो। अगर हमने मान लिया कि ये बहुत ज्यादा लोग हैं, भाई तुम अपना गांव छोड़ रहे हो, हमने कहा कि वो एक नहीं बल्कि कई हो सकते हैं तुम में, तो अगर ऐसा सोच रहे हैं हम लोग तो हम लगा सकते हैं यू। ठीक है, यू सब क्या आ जाएगा, आर लगाना। अब काम क्या हो रहा है, छोड़ने का, क्या बोलते हैं हम लोग, लीव बोलते हैं, LEAV, उसमें एनजी लगा दी, लीविंग। अब क्या छोड़ रहे हैं, अपना गांव। ठीक है ना, अपना गांव छोड़ रहे हैं, तो अपना कौन है, पजेसिव केस है। अब तुम के लिए, यू के लिए पजेसिव केस क्या आता है, तो ये आता है योर, तो आप योर लगा दीजिए, योर। गांव के लिए क्या बोलते, विलेज बोलते। ठीक है ना, अब क्या है, खुद। तो मैं वही कह रहा हूं कि अगर आपको लगता है ये, ऐसा जरूर नहीं कि हर बार ऑल ही आए। ठीक है ना, कभी नॉर्मली रहेगा, यू रहेगा, फिर भी आपको सोचना है कि अगर वो बहुत सारे लोग हैं तो आपको योर सेल्फ लगाना पड़ेगा, योर सेल्फ, योर सेल्फ। ठीक है ना, तो ये जो क्या है, ये पजेसिव, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यहाँ ये क्या है, ये पजेसिव केस है। तो इन चीजों को आप ध्यान रखें। ठीक है ना, आप फोकस करें पूरी तरह से। ठीक है, आई होप यू हैव गॉट। यहाँ पर 2 एग्जाम्पल और है आपके पास में। क्या लिखा है, वे इस कंपनी को खुद छोड़ रहे हैं। तो वे को क्या बोलते हैं हम, दे बोलते, वे को हम बोलते दे। दे के साथ क्या लगाते, आर लगाते। काम क्या हो रहा है, छोड़ने का, छोड़ने को क्या बोलते हैं, लीव बोलते हैं, LEAV, उसमें एनजी लगा दी, लीविंग। तो क्या हो जाएगा, दे आर लीविंग, वे छोड़ रहे हैं। अच्छा, क्या छोड़ रहे हैं, इस कंपनी को। ठीक है ना, इस कंपनी का मतलब क्या हो जाएगा, दिस कंपनी, दिस कंपनी। ठीक है, अच्छा खुद छोड़ रहे हैं, तो देखिए दे के साथ में खुद के लिए क्या लगाते हैं, आप देखिए यहाँ पर क्या लगाते हैं, देमसेल्फ। ये दे है, क्या लगाते हैं, देमसेल्फ लगाते हैं। अच्छा एक बात याद रखना, मुझसे थोड़ी सी गलती हुई थी, यहाँ पर देमसेल्फ नहीं लगाना था जल्दी में, आप लोग क्या करना, इसको देमसेल्फ कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देमसेल्फ कर लेना आप लोग, देमसेल्फ। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है, कार खुद चल रही है, कार की बात चल रही है, क्या हो जाएगा, द कार इज लगा दिए। चलने का मतलब क्या है, रन, उसमें क्या लगा दिए, ING, रनिंग, द कार इज रनिंग। अब क्या है, खुद, तो आप याद रखिए कार क्या है, बेजान, नॉन लिविंग है। कार जो है वो क्या है, नॉन लिविंग है। जब भी आपको कभी नॉन लिविंग मिले, नॉन लिविंग मिले, या कोई पशु मिले, या कोई पक्षी मिले, ठीक है, तो आप किसका यूज करेंगे, इस कंडीशन में आप इट का यूज करेंगे। ठीक है ना, इट का यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, इटसेल्फ, इट के लिए क्या बनता है, इटसेल्फ बनता है। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे आप, इटसेल्फ लगा देंगे, इटसेल्फ यूज कर लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर 2 एग्जांपल और आपके पास में है। क्या लिखा है, कुत्ता खुद भौंक रहा है। ठीक है ना, तो खुद बड़ी यूज आया ही, क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट क्या है, कि शेर खुद बचाव कर रहा है, खुद ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब देखिए आप, मैंने कहा कि कोई पशु हो, कोई पक्षी हो, या कोई नॉन लिविंग थिंग हो, तो आप क्या करें, आप खुद के लिए इटसेल्फ का यूज करें। ठीक है, तो यहां पर देखिए कुत्ता है, कुत्ते को क्या बोलते हैं, द डॉग। उसके बाद क्या लगाना है, इज लगाना है। काम क्या हो रहा है इसमें, भौंकने का, क्या बोलते हैं हम, बार्क बोलते हैं, BARK। उसमें क्या लगाना आपको, ING। द डॉग इज बार्किंग, क्या है, खुद, तो खुद के लिए क्या लगाएंगे, मैंने बताया कि कभी भी कोई पशु हो, कोई बेजान चीज हो, या कोई पक्षी वगैरह हो, तो हम क्या लगाते हैं, इटसेल्फ का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, इटसेल्फ का यूज कर देंगे, इटसेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, शेर खुद बचाव कर रहा है। शेर को क्या बोलेंगे, लॉइन, द लॉइन, इस लगा दीजिए। काम क्या हो रहा है, बचाव करना, क्या बोलेंगे, डिफेंड, उसमें ING लगा दिए, डिफेंडिंग। तो क्या हो गया, द लॉइन इज डिफेंडिंग, शेर बचाव कर रहा है। कैसे, खुद से बचाव कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इटसेल्फ। तो आपको क्या लगाना है, यहाँ पर इटसेल्फ लगाना है। क्लियर।
देखिए यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं जो कि इंग्लिश में है, और देखिए आपको ट्रांसलेट भी करना है इसका, साथ में आपको बताना भी है क्या क्या है। देखिए पहली चीज देखिए क्या लिखा है, रवि इज राइडिंग हिज बाइक हिमसेल्फ। आपने हिमसेल्फ देख लिया, समझ गए क्या है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है, यहाँ देखिए क्या लिखा है, हिज बाइक, तो हिज बाइक क्या है, हिज जो है यहाँ पर क्या है, पजेसिव केस है। अब रवि, ठीक है ना, रवि काम कर रहा है इसमें, तो क्या मतलब हो गया, रवि चला रहा है, क्या चला रहा है, अपनी बाइक, अपनी बाइक चला रहा है, खुद चला रहा है, रवि अपनी बाइक खुद चला रहा है। ठीक है, याद रखें यहाँ से क्या लिखा है, दे आर डूइंग इट देमसेल्फ। दे का मतलब वे से होता है, आर डूइंग इट देमसेल्फ। देमसेल्फ क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आप यहाँ पे याद रखें, रवि है ना, लड़का है, तो क्या लगा दिया, हिमसेल्फ। ठीक है, ऐसे यहाँ पर दे है, दे अगर है तो दे के साथ मैंने बताया देमसेल्फ का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देमसेल्फ हो गया। उसके बाद देखिए क्या है इसका मतलब, दे आर डूइंग इट्स देमसेल्फ, वे खुद कर रहे हैं इसे। फिर क्या है, द एग्जाम, जो एग्जाम है, इज मेकिंग। एग्जाम क्या है, नॉन लिविंग। एग्जाम यहाँ पर क्या है, नॉन लिविंग है। अगर नॉन लिविंग है तो देखिए यहाँ पर क्या मिला आपको, इटसेल्फ मिला, इटसेल्फ मिला। तो द एग्जाम इज मेकिंग, एग्जाम कर रहे हैं, द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, अनहैप्पी, नाखुश कर रहे हैं, नाखुश कर रहे हैं। ठीक है ना, खुद, तो इस का मतलब क्या है, यहाँ पर खुद से है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, आई एम सेंडिंग, मैं भेज रहा हूँ। यू मतलब आपको, क्या भेज रहा हूँ, एक कॉपी, एक कॉपी। माई सेल्फ का मतलब क्या है, खुद से, यानी कि आई के साथ क्या लगाते हैं, माई सेल्फ का यूज करते हैं। ठीक है, फिर क्या है, फोन इज वर्किंग, फोन काम कर रहा है, इटसेल्फ, खुद से। तो देखिए फोन क्या है, एक नॉन लिविंग है, अगर नॉन लिविंग है तो क्या लगा दिया, इटसेल्फ यूज कर दिया। तो देखिए मैंने आपको सिखाया आज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। याद रखें, ये पूरी जो लिस्ट है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और कोशिश करें इसको बगैर देखें आप याद कर लें। इसको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे के सारे कंडीशन मैंने बताया था कि ऑब्जेक्टिव केस के होते हैं, वो भी मैं सिखा चुका हूँ आपके लिए। इसके बाद पॉजिटिव केस भी सिखाया था मैंने, वो भी आप याद कर चुके होंगे उम्मीद करता हूँ। आज मैंने बताया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बहुत ज्यादा इजी हैं, आप समझ सकते हैं। मैंने आपको पढ़ाया, क्या था, सारा कुछ इजी था। आप एक बात याद रखना, लास्ट टाइम मुझसे क्या हुआ था, थोड़ी इसमें मिस्टेक हुई थी। ठीक है ना, अब जिन लोगों ने लिखा हो देयर सेल्फ, उसको काट लें, वो देम सेल्फ होता है, ये मैंने जल्दी में इसको देख के यहीं लिख दिया था। ठीक है ना, तो आप थोड़ा इसको ध्यान दे लें। और बाकी सब्जेक्ट तो आप यूज करते ही हैं, डेली के डेली यूज करते हैं। तो ये लिस्ट जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी नरेशन करेंगे आप, वहां पर भी यूजफुल होगी ये। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें, आप इस लिस्ट को खास तौर पे अच्छे से याद कर ले। ठीक है, मैंने बताया था आपके लिए कि मैं एक आपके लिए नया सेशन शुरू करूंगा बुक ऐप का, तो वो सेशन में शाम को 4 बजे वीडियो अपलोड हो जाएगी उसकी। ये जो है आज नए तरीके से शुरू किया गया है, सुबह 8 बजे आपको मिल जाएगा, मैं आपको बताया था। ठीक है ना, और बाकी सेंटेंसेस वगैरह आप प्रैक्टिस करते रहें कंटिन्यू। मैंने जैसा कहा कि आप एक कम से कम पेन ले लिया करें, कॉपी ले लिया करें। ठीक है, जिसकी मदद से आप प्लीज उसको लिख लिया करें। लिखने से क्या होगा, आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ओके, तो आप थोड़ा ध्यान रखें कि थोड़ा सपोर्ट करते रहें हमारा, जैसे कर रहे हैं। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, इट्स एनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।